समुद्र की लहरों के नीचे छुपा है एक रहस्य, एक नगर जो कभी अपनी शान में स्वर्ग के समान था और एक दिन समुद्र की गोद में समा गया। यह है द्वारका, श्री कृष्ण की नगरी। आज हम आपको लेकर चलेंगे इतिहास, पुराणों और पुरातत्व के उस सफर पर जहां धार्मिक आस्था और विज्ञान एक दूसरे से टकराते हैं। यह है द्वारका का इतिहास और इसका रहस्य। द्वारका का उल्लेख सबसे पहले महाभारत और विष्णु पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद मथुरा छोड़ दी और यादवों के लिए एक नए नगर का निर्माण किया। समुद्र के किनारे सौराष्ट्र में वही नगर था द्वारका। द्वारका को वास्तुशास्त्र और शिल्पकला का अद्भुत नमूना कहा जाता है। इस नगर में सैकड़ों महल, बाजार और मंदिर थे। यह एक समृद्ध राज्य था जहां से श्री कृष्ण ने अपनी राजनीति और धर्म को स्थापित किया। महाभारत के अंत में भीषण युद्ध के बाद यादव कुल में कलह हुआ और विनाश की घड़ी आ पहुंची। कहा जाता है कि समुद्र की लहरों ने पूरे नगर को अपनी गोद में ले लिया। लेकिन यह केवल एक कथा नहीं थी। 1980 के दशक में पुरातत्वविदों ने समुद्र के नीचे पत्थर की दीवारें, घंटे और नगर की रूपरेखाओं जैसे चिन्ह पाए। यह सब इस बात का प्रमाण है कि कहीं न कहीं द्वारका वास्तव में डूबी हुई नगरी थी। आज की द्वारका चार धाम यात्रा का एक पवित्र स्थल है। द्वारकाधीश मंदिर श्री कृष्ण को समर्पित है, जिसे उनका राजमहल भी कहा जाता है। प्रत्येक दिन लाखों भक्त यहाँ दर्शन करते हैं और श्री कृष्ण के स्वरूप में अपने आप को विलीन कर देते हैं। इस मंदिर की स्थापना सबसे पहले आदि शंकराचार्य ने की थी और तब से यहाँ की भक्ति परंपरा अनवरत चलती आ रही है। द्वारका के समुद्र में हुई खोज ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चकित कर दिया। यह भारत की पहली ऐसी डूबी हुई नगरी है जिसका प्रमाण मिल चुका है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि भारतीय सभ्यता की जड़ें कितनी गहरी और विकसित थी। जो नगर कभी केवल पुराणों में था, आज वह इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो चुका है। द्वारका सिर्फ एक नगर नहीं, एक रहस्य भी है। कुछ लोग इसे विज्ञान और आस्था के बीच का पुल मानते हैं। एक तरफ पुरातत्व इसे सभ्यता का प्राचीन उदाहरण बताता है, तो दूसरी तरफ भक्त इसे अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं। ये कहानी सिर्फ समुद्र में डूबी नगरी की नहीं, ये कहानी है आस्था और इतिहास के संगम की, कृष्ण के दिव्य चरित्र की और भारतीय संस्कृति की अमर विरासत की। श्री कृष्ण के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका समर्पण, चाहे वह प्रेम में हो या राजधर्म में। मथुरा और वृंदावन में अपने बचपन और जवानी में उन्होंने राधा और गोपियों के साथ जो दिव्य प्रेम लीला रची, उसकी छवि द्वारका में भी छुपी थी। द्वारका के राजमहलों में बैठकर भी उनके हृदय में वृंदावन और राधा का प्रेम सदैव जीवित रहा। कथाओं में आता है कि रात के सन्नाटे में कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते और राधा का स्मरण करते। यह ऐसा प्रेम था जो समय, दूरी और राज्य की मर्यादाओं से परे था। राधा वृंदावन में थी और कृष्ण द्वारका में, लेकिन उनका प्रेम अलौकिक था। राधा उनकी आत्मा थी और कृष्ण उनका हृदय। द्वारका के शोर में भी उनका मन वृंदावन की बांसुरी में ही बसता था। कहते हैं कृष्ण ने यादवों को द्वारका बसाकर रक्षा दी, लेकिन उनका हृदय सदैव राधा और वृंदावन की यादों में ही रहा। यह प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम बंधनों में नहीं, आत्मा की गहराइयों में होता है। द्वारका में कृष्ण सिर्फ एक राजा नहीं, एक मित्र, एक गुरु और एक रक्षक भी थे। हर द्वारकावासी को उन्होंने अपना बनाया। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अन्याय नहीं होता था और हर मनुष्य को मर्यादा और सम्मान मिलता था। कृष्ण की यह लीला हमें यह भी बताती है कि एक शासक के लिए प्रेम और दया राजनीति से भी बड़े शस्त्र है। समुद्र की लहरों के नीचे आज भी एक नगरी सो रही है। शायद वह हमें यह सिखाने के लिए है कि समय चाहे कितना ही बदल जाए, सत्य और आस्था अमर रहते हैं। लेकिन द्वारका की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। यह तो एक नई शुरुआत थी श्री कृष्ण की अमर लीलाओं की, उनके संघर्ष और उनकी राजनीति की, जो आज भी हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाती है।
श्री कृष्ण ने अपने जीवन में हर भूमिका को पूरी निष्ठा से निभाया। एक शिशु, एक सखा, एक प्रेमी, एक राजा, एक गुरु और एक रक्षक। वृंदावन में उन्होंने प्रेम का वह रूप दिखाया जो आगे चलकर भारतीय भक्ति परंपरा का हृदय बन गया। गोपियों और अपने प्रीतम साथियों के साथ निर्मल अलौकिक संबंध का आदर्श। उनकी बांसुरी की मधुर धुन से तो प्रकृति तक गुनगुना उठती थी। मथुरा पहुंचते ही उन्होंने अपनी मर्यादा को अपना लिया, कंस का वध कर अपने माता पिता को मुक्त किया और यादवों की रक्षा के लिए समुद्र के किनारे द्वारका का निर्माण किया। द्वारका में राजा बनने के बाद भी उन्होंने अपनी धार्मिक जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाते हुए भी मन की गहराइयों में वृंदावन की उस अलौकिक याद को संजो कर रखा। यह प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम हाथों से नहीं, हृदय से होता है और आत्मा के संग बंधन होता है। धर्म की स्थापना हेतु संघर्ष द्वारका बसाकर भी श्री कृष्ण का जीवन आराम में नहीं बीता। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष किया। महाभारत का महायुद्ध इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जब पांडवों के साथ अन्याय हुआ तो श्री कृष्ण ने उनका साथ दिया, लेकिन केवल अपनी सेना भेजकर नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि, नीति और युद्ध भूमि पर गीता के ज्ञान से। उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में गीता का उपदेश दिया और संसार को बताया कि कर्म और धर्म का पालन ही जीवन का सार्थक लक्ष्य है। युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना कौरवों को दे दी और स्वयं पांडवों के सारथी बने। यह उनके त्याग और मर्यादा का सबसे बड़ा उदाहरण है। उनका संघर्ष हमें यह सिखाता है कि एक शासक के लिए तलवार से बड़ा शस्त्र होता है बुद्धि और दया। यादवों का अंतःविरोध और द्वारका का पतन महाभारत के बाद भी उनका संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। यादवों में विवाद और अहंकार बढ़ता गया। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने मर्यादा तोड़ दी तो पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी प्रजा का विनाश होते देखा। समुद्र की लहरों ने द्वारका को अपनी गोद में ले लिया और श्री कृष्ण ने अपना अंतिम समय अपनी लीला के अंतिम पड़ाव एक व्याध शिकारी के द्वारा मानव रूप में अपनी लीला का समापन के रूप में बिताया। श्री कृष्ण की अमर विरासत द्वारका डूब गई, लेकिन श्री कृष्ण की लीला, उनकी शिक्षा और उनका प्रेम अमर हो गए। उनका देह त्याग एक दिव्य लीला थी, लेकिन उनका चरित्र और उपदेश सदा के लिए जीवित रह गए। श्री कृष्ण का जीवन हमें बताता है कि तुम्हारे जो प्रेम करता है उसका हृदय हमेशा पवित्र रहता है। जो धर्म पर चलता है उसका नाम हमेशा अमर रहता है। आज भी समुद्र की लहरों के नीचे से निकली हुई शिलाएं, मंदिर और पत्थरों की लकीरें कहती है, यह थी एक नगरी जहां धर्म और राजनीति का संगम होता था, जहां एक राजा के रूप में एक योगीश्वर राज्य करते थे। द्वारका हमें यह सिखाती है कि राजनीति बिना दया के नाश करती है, प्रेम बिना मर्यादा के अधूरा है, जीवन बिना धर्म के शून्य है, और सबसे बड़ा सबक, प्रेम और सत्य को समय का समुद्र भी नहीं डुबो सकता। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की कहानी केवल एक राजा की कहानी नहीं, केवल एक गुरु की कहानी नहीं, यह एक ऐसे पूर्णावतार की कहानी है जिसमें समय के परिप्रेक्ष्य में भी दिव्यता थी, जो हमेशा कहते रहे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब श्री कृष्ण का चरित्र हमें राह दिखाएगा। द्वारका और श्री कृष्ण की अमर कथा, यह थी द्वारका और श्री कृष्ण की अमर कहानी, जो आज भी समुद्र की लहरों में गूंज रही है और भक्तों के हृदय में सदा जीवित है। जय श्री कृष्ण। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल द कहानी लाइब्रेरी को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही रोचक और दिल को छू लेने वाले वीडियो मिलते रहे। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।